यूपीआई एक ऐसा पेमेंट प्रोसेसर है जिसमें क्यूआर कोड को अपने मोबाइल वॉलेट से स्कैन करके पेमेंट किया जाता है। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। यूपीआई पूरी तरह से भारतीय पेमेंट प्रोसेसर है, इसलिए इससे ट्रांजैक्शन करना, इससे पेमेंट करना पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, जो इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में ऐड होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो यूपीआई के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में यह इस कदर से लोकप्रिय हुआ कि इसका इस्तेमाल ठेले पर सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल में किया जाता है। कोई भी सामान खरीदने के बाद जब आप पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड को अपने मोबाइल वॉलेट से स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो वह पेमेंट यूपीआई के द्वारा किया जाता है। हाल ही में इकोसिस्टम के पॉपअप नोटिफिकेशन में यह जानकारी शेयर किया गया था कि ऑनपैसिव द्वारा बहुत जल्द इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर को ऐड किया जाएगा। वहीं इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर को ऐड किए जाने के बाद भारतीय फाउंडर्स और यूजर को सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए यूपीआई से पेमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या यूपीआई के द्वारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी यूपीआई का इस्तेमाल भूटान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और नेपाल द्वारा किया जा रहा है। यानी भारत में बना यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर का इस्तेमाल 10 से अधिक देशों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। और ऑनपैसिव का हेड ऑफिस अभी दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में है, इसलिए बहुत जल्द इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर को ऐड किया जा सकता है। यूपीआई के द्वारा पेमेंट करने का दो तरीका है। पहला तरीका है क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने का, और दूसरा तरीका है यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट करने का। जैसे इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यूपीआई के द्वारा पेमेंट करने के ऑप्शन को चयन करने के बाद यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, जो अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट क्यूआर कोड, और जब आप इस जनरेट क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह क्यूआर कोड यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट करने का, और इस यूपीआईडी वाले बॉक्स में यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट किया जाता है। तो इन दोनों तरीकों में किसी भी तरीका का इस्तेमाल करके यूपीआई के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्यूआर कोड एक्टिव नहीं है, लेकिन जब हम इस जनरेट क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह एक्टिव हो जाएगा, और यह कुछ इस तरह से एक्टिव हो गया है। और इस क्यूआर कोड का काउंटडाउन टाइमिंग यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 5 मिनट का था। तो अब यूजर को इस क्यूआर कोड को 5 मिनट के अंदर स्कैन करके पेमेंट करना होता है, और 5 मिनट का टाइमिंग ख़त्म होने के बाद यदि यूजर उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट नहीं करता है तो उसे फिर से क्यूआर कोड को जनरेट करना होगा। तो ऑनलाइन वेबसाइट के लिए पेमेंट करने पर यूजर को रीजनरेटेबल क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है, जो 5 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे दुकानों में एक प्रिंट किया हुआ भी क्यूआर कोड होता है, जो मर्चेंट के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं जब यूजर 5 मिनट के अंदर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट नहीं करता है तो उसे इस तरह का एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ है फेल्ड। यानी यूपीआई के द्वारा वेबसाइट के लिए पेमेंट करने पर यदि 5 मिनट के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस क्यूआर कोड को रद्द कर दिया जाता है, उस ट्रांजैक्शन एड्रेस को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद आपको फिर से उसे रीजनरेट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।